दी वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, इसका थर्ड पार्ट है, तीसरा हिस्सा है। द बिगेस्ट ऑब्स्टकल्स इन द पाथ ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया इज लो प्रोडक्शन एंड बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी। बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी, भारत में कल्याणकारी राज्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कम उत्पादन और अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन है। अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन है, यानी जो भारत में कल्याणकारी राज्य के मार्ग में जो बाधा आ रही है वो इसलिए आ रही है कि भारत देश हजारों वर्षों से गुलाम रहा है। भारत का मूल निवासी हजारों वर्षों से गुलाम रहा है, इसलिए उसके अंदर अशिक्षा है और अज्ञान है। तो अशिक्षा और अज्ञान के कारण जो है उत्पादन कम है और अर्थव्यवस्था जो है पिछड़ी हुई है। ये सबसे बड़ा कारण है कल्याणकारी राज्य के मार्ग में बाधा। To increase the GDP of the nation is to change the vision of the public into a moral one। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लिए जनता के दृष्टिकोण में नैतिक परिवर्तन जरूरी है। राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लिए जनता के दृष्टिकोण में नैतिक परिवर्तन जरूरी है, यानी जनता का जो दृष्टिकोण बदले, विजन बदले, तो उसका सबसे बड़ी ज़रूरत शिक्षा है। जब शिक्षा मिलेगी तभी जो है उनका नैतिक उत्थान होगा और नेताओं का भी नैतिक उत्थान होगा। जो मूल निवासी बहुजन से जो नेता निकल रहे हैं ये सब सुप्रीमो हैं, तानाशाह हैं, और सुप्रीमो तानाशाह जो नेता होते हैं वो सुअर होते हैं। तो सुअर होने के नाते जो है ये जनता का जो है नैतिक उत्थान नहीं हो रहा, उनका जो विजन है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मूल निवासी बहुजन का जो है नैतिक उत्थान हो और उनके विजन में परिवर्तन हो, दृष्टिकोण में परिवर्तन हो, तभी भारत का राष्ट्रीय उत्पादन यानी जीडीपी बढ़ेगा। वर्क इज वर्शिप, परिश्रम ही सब कुछ है, परिश्रम ही सब कुछ है। ये जो है सकारात्मक पक्ष है भारत के मूल निवासी बहुजन में, क्योंकि भारत का मूल निवासी बहुजन जो है कृषक है, मजदूर है, मेहनत कश है, हजारों वर्षों से करता आया है। तो ये इसके लिए सकारात्मक पक्ष है कि परिश्रम से वो कर सकता है। केवल उसके पास अज्ञान है, अशिक्षा है, यानी वो शिक्षा से वंचित रहा है, यही उसका सबसे बड़ा कारण है। बाकी उसके अंदर परिश्रम तो है, परिश्रम तो हजारों वर्षों का है। कृषक और मजदूर तो वो हमेशा रहा है भारत देश के अंदर। लिटिल मैन कैन नॉट वर्क फॉर ग्रेट कॉजेज, वन कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। छोटे दिल व दिमाग के मनुष्य बड़े कार्य नहीं कर सकते। छोटे दिल व दिमाग के मनुष्य बड़े कार्य नहीं कर सकते। जैसे कहावत है कि केक भी हाथ में रहे और उसे खाओ भी, ये दोनों साथ साथ नहीं होता है। तो भारत का जो मूल निवासी है वो छोटे दिल का है, दिमाग का है, और इनके बीच से जो नेता निकले हैं सुप्रीमो तानाशाह, उनका दिल तो बिल्कुल सुअर जैसा है। तो ये सबसे बड़ी बाधा है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना क्यों नहीं हो रही है। The welfare state takes care the individual from the cradle to the grave, कल्याणकारी राज्य तो एक व्यक्ति की देखभाल पालने से लेकर शमशान घाट तक करता है। कल्याणकारी राज्य वो है तो एक व्यक्ति की देखभाल पालने से लेकर शमशान घाट तक करता है। जैसे ब्रिटेन में है, वहाँ इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कल्याणकारी राज्य की वजह से कि बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं और जब बुढ़ापे में जब उनकी डेथ होती है तो हॉस्पिटल में उनकी डेथ होती है। सब सरकारी सेवाएं इतनी अच्छी ब्रिटेन ने कर रखी हैं और हर कल्याणकारी राज्य ऐसा करता है। इसीलिए कल्याणकारी राज्य के बारे में कहा गया है कि एक व्यक्ति की देखभाल पालने से लेकर शमशान घाट तक करता है, तभी उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज मस्ट बी नेशनलाइज्ड। भारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना बहुत ज़रूरी है। जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, जो आधारभूत उद्योग हैं, उनका राष्ट्रीयकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आधारभूत उद्योग हैं, भारी उद्योग हैं, उनके राष्ट्रीयकरण से ही नौजवानों को रोजगार मिलता है। और जो हवाला घोटाला दिवाला करने वाले जो बिजनेस क्लास है, जो बनिया हैं,
हवाला घोटाला दिवाला जो भारत में करके भाग रहा है, भारत का पैसा लूट करके, बैंकों का पैसा लूट करके जा रहा है, अगर उसके हाथ में ये भारी उद्योग आएंगे तो वो हवाला घोटाला दिवाला करेंगे और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। यही बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि भारी उद्योग सरकार के कब्जे में होने चाहिए और छोटे मोटे उद्योग जो हैं ये जो बिजनेसमैन है, जो बनिया क्लास है, जो व्यापारी वर्ग है, उसके पास होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग का भी जो रिपुटेशन है, जो उनकी ख्याति है, बहुत अच्छी नहीं है, खास करके हवाला घोटाला दिवाला के मामले में। बैंकों के साथ जो धोखाधड़ी करते हैं, उनका पैसा लेके भाग जाते हैं, तो इन बनियों का भी बहुत ज़्यादा उनका अच्छी ख्याति तो नहीं है, अच्छा नाम तो नहीं है। सबसे ज़्यादा कर्ज इन्हीं के पास में है, कारपोरेट के पास में है, और उसको किस तरह से सरकार उनको माफ़ करती जा रही है। आज की जो सरकार है, आज की सरकार जो है, जो व्यक्तिवादी है, पूंजीवादी है, स्वार्थवादी सरकार है, जो सैद्धांतिकवादी है, वो भारत के मूल निवासियों का ख्याल ना करके जो बड़े बड़े जो व्यापारिक घराने हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनके टैक्स को माफ़ कर रही है और आम जनता के ऊपर टैक्स लगाती चली जा रही है। देयर मस्ट बी द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड, देयर मस्ट बी द मिनिमम वेजेस फिक्स्ड। न्यूनतम मजदूरी तय कर देना है, न्यूनतम मजदूरी तय कर देना है, यानी जिनकी जो रोटी कपड़ा मकान जैसे आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसानों और मजदूरों की कम से कम मजदूरी तो तय होनी ही चाहिए सरकार की तरफ से। समाजवादी राज्य में और कल्याणकारी राज्य में ये ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी होता है।